नमस्कार दोस्तों, जोशी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि पहले वीडियो में हमने करनी से रिलेटेड कुछ सवाल किए थे, आज इस वीडियो के में हम घातांक और करनी से रिलेटेड अंतिम सवाल कर रहे हैं, जो अभ्यास प्रश्न है वो। तो आप वीडियो के साथ पूरा बने रहिए और हर सवाल को आप हल करने से पहले आप स्वयं हल करें और वीडियो पॉज करके आप सवाल को देखें। ठीक है, देखिए आपके सामने पहला सवाल है √2, फिर ये घात में √, फिर वापस √4, फिर वापस √2, फिर घात में ये 3 लगाया है ना, वर्गमूल 4 का, फिर वापस घनमूल 4 का है ना, फिर वापस 2, फिर वापस 3। ये ऐसा क्रम चल रहा है और पूछ रहे हैं कि इसका मान क्या होगा। ये 4 आपके पास विकल्प है। तो देखिए, क्योंकि ये स्थिति आपको मालूम होनी चाहिए कि ये स्थिति क्या हो रही है, अनंत तक जा रही है, इसलिए इसका मतलब ये है कि ये जो है वो अनंत तक जा रहे हैं। देखिए क्या करते हैं, ध्यान से अगर इस पूरे सवाल को देखोगे आप, अगर किसी से हल हो रहा है तो वीडियो पॉज करके आप देख लें, और उम्मीद है किसी ने हल कर लिया होगा ना। तो वो हर ये स्टेप जो है वो सब में कॉमन आ रही है, देखिए, और यही स्टेप आगे भी चलती रहेगी। तो हम मान लेते हैं, माना x बराबर √2, फिर घात में क्या हो गया 3, फिर 4, और फिर यहाँ हमने मान लिया x, क्योंकि ये पूरा x ही था, है ना। तो ये भी हमने क्या किया, माना ही है, क्योंकि ये इतनी स्टेप जो है वो टर्म जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हमने इसको इस तरह से मान लिया। अब जब हम इसका स्क्वायर करते तो ये x का क्या हो जाएगा, x², इसका √ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब स्थिति क्या आएगी, ये, लेकिन ये 3 बना हुआ है ना, 4 × x, ये स्थिति इसकी आएगी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, घन कर लेते हैं ना, लेकिन यहाँ 2 को इधर भेज देते हैं, x² / 2 बराबर, ये स्थिति क्या आ गई 3, और ये 4 और x। ठीक है, इसका घन कर लेते हैं। घन करने पर क्या होगा, घन करने पर देखिए क्या होगा, x की घात क्या हो गई, 3 की जगह 6 हो गया, 2 की जगह क्या हो जाएगा 8, और ये घन होती है पूरा हट जाएगा, और ये क्या आएगा 4x। x की घात 1 से x की घात 1 हट जाएगी, यहाँ पर क्या आएगा, x की घात 5, और 8 इधर से गुणा हो जाएगा, क्या आएगा 32। अब हमें तुरंत जोश में उत्तर 32 राइट नहीं करना है, क्योंकि x की घात 5 जो है वो 32 के बराबर है, और हमें किसका मान चाहिए था, x का मान चाहिए था, इसलिए हमने x की घात 5 को 2 की घात 5 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो संख्या घात समान हो गई, इसलिए आधार भी क्या है, समान। तो x का मान क्या आएगा 2, तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, आप कीजिए। अगला सवाल है 2 की घात x + 3 प्लस 2 की घात x + 2 प्लस 2 की घात x - 1 बराबर 1600 है, ये दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, आपको x का मान ज्ञात करना है। आपके ऑप्शन भी दे रखे हैं आपके सामने। ऑप्शन है, देखिए 5, 6, 7, 8, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। आप हल कीजिए। हल कीजिए आप इसको। उम्मीद है आपने हल कर लिया होगा। नहीं हल हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते, वीडियो पॉज करके देखे है ना, देखो कैसे हल होगा इस सवाल का। देखिए हमें कुछ दिया हुआ नहीं है ना, या तो हम मान, एक ऑप्शन एक तो ये हो सकता है हम मान रख के हल करें, लेकिन इतने सारे मान रख के हल करना और ये लाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं 2 की घात x + 3 प्लस 2 की घात x + 2 प्लस 2 की घात x - 1, ये किसके बराबर दिए हुए हैं हमको, 1600 के बराबर दिए हुए हैं। ध्यान से अगर इस समीकरण को देखेंगे तो ये क्या कह रहा है कि इसकी जो है वो 2 की x से 1 कम घात है ना, इसकी कितनी है
x से 2 अधिक है और इसकी कितनी है, x से 2 मतलब 3 अधिक है। कहने का अर्थ ये है कि इसमें और इसमें अंतर जो है वो 2 की 3 घातों का है। एक तो x माइनस 1 से x बनेगा और फिर x से x प्लस 2 बनेगा। अंतर कितना हो गया, 2 की घात 3 घातों का, और इधर अंतर कितना है, 2 की घात 4 घातों का अंतर है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब हम क्या करते हैं, सबसे कम घात को कॉमन ले लेते हैं। 2 की घात x माइनस 1 को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बचेगा, तो x माइनस 1 से x 1 और x से x प्लस 3 4, तो 2 की घात कितनी हो गई 4, प्लस यहाँ पर कितना रहा देखो, x माइनस 1 से x 1 और x से x प्लस 2 कितनी रही, 2 की घात 3, और प्लस ये पूरा पूरा कॉमन निकल गया। ये क्या रहा, एक, ये हो किसके बराबर आ गया, 1600 के बराबर। ये क्या हुआ, 2 की घात x माइनस 1 बराबर, देखिए ये 4, 2 की घात 4 क्या होती है 16, 2 की घात 3 क्या होती है 8, और 16 और 8 कितना होता है 24, और एक कितना हो गया 25, तो 25 बराबर कितना हो गए 1600। ध्यान से देखिएगा, ये 25 कहाँ जाएंगे अब, क्योंकि गुणे में है तो ये कहाँ जाएंगे भाग में। 25 का अगर आपको पहाड़ा याद आता हो तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो आप 5 के पहाड़े से भी कर सकते। देखो 25 6 150 100 रहे और ये आ गया 64। अब यहाँ देखो 2 की घात x माइनस 1 जो है वो किसके बराबर है, 64 के बराबर है। 64 को हम लिख सकते हैं, देखो 2 की घात 5 32 होती है, ये हमको मालूम है, तो 32 इंटू 2 करेंगे क्या आएंगे 64 आएंगे। 2 की घात 64 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 6 के रूप में, मतलब ये जो है वो इसके बराबर हो गया है, मतलब x माइनस 1 का जो मान है वो इसके बराबर है। तो x माइनस, यहाँ लिख देते हैं हम, x माइनस 1 का जो मान है वो किसके बराबर आ गया 6 के बराबर। तो x का मान क्या आएगा 7, तो आपका सही उत्तर होगा उत्तर 7। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अब अगला सवाल है, ये बिल्कुल थोड़ा सरल सवाल है। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, एक लॉजिक है वाला सवाल है थोड़ा सा, का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। आपके ऑप्शन है 6 की घात 1/2, 6 की घात 1/4, 6 की घात 1/2 माइनस का, और 6 की घात माइनस का 1/4। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप कर सकते हैं सवाल को आसानी से। उम्मीद है आपने हल कर लिया होगा, और नहीं हुआ तो देखो आप वीडियो पॉज करके हल कीजिए। देखो इन दोनों का अगर गुणा करते हैं तो ये आता है अंडर रूट 6, और अंडर रूट 6 पे अंडर रूट क्या है 6 है, ये अंडर रूट तो ये रहा, और इन दोनों के गुणे से जो अंडर रूट आया वो ये रहा। यहाँ हो गया 6 की घात 1/2 इसकी, और 1/2 इसकी क्या है 1/4। जोश में हम क्या 1/2 राइट कर लेते हैं फटाफट में, लेकिन वास्तविक उसका उत्तर है 6 की घात 1/4। देखिए फिर अगला सवाल है, एक और अच्छा सवाल है, देखिए आप 2 की घात 250, कॉमा 3 की घात 150, कॉमा 5 की घात 100, कॉमा 4 की घात 200 को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, इसमें मतलब बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा होगा, इसके बाद कौन सा होगा, इन सब के मान आपको निकालने हैं। देखिए ऐसे सवालों में क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए आप, कि घात को देखते हैं ना, क्योंकि अब तो ये सब राशि अलग है, घात भी अलग है, राशि भी अलग है, देखा जाए तो सब में है ना। तो सबसे पहले अगर आपको घातांकों में तुलना करनी है तो आपको ये ध्यान रखना होगा, या तो आप आधार को समान बना लो, और आधार को समान नहीं बना पा रहे हो तो घातों को समान बना लो। इससे क्या होगा कि कौन बड़ा कौन छोटा पता चल जाएगा। लेकिन अब आप कहोगे सर इस सवाल में हम घाते कैसे समान बनाए, है ना, आधार तो समान बनेंगे नहीं, तो घाते ही हैं, घाते समान कैसे बनेंगे। ध्यान से सुनो, अगर आप ध्यान से इस संख्याओं को देखोगे तो ये संख्या 50 के गुणे में है, 50 × 5 है। अधिकतम जो इसका कॉमन राशि है, इन चारों घातों की अधिकतम कॉमन राशि है वो है 50, मतलब इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिए 2 की घात 5 × 50, इसको इस रूप में लिख सकते हैं 3 की घात 3 × 50, 5 की घात 2 × 50, 4 की घात 4 × 50। 2 की घात 5 कितना होता है, अब इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2 की घात 5, और ये हो गया 50, 3 की घात 3 ये हो गया 50, 5 की घात 2 ये हो गया 50, और 4 की घात 4 ये हो गया 50। 2 की घात 5 क्या होती है 32, 32 की घात 50, 3 की घात 3 कितनी होती है 27, 27 की घात कितनी होगी 50,
5 की घात 2 कितनी होती है 25, 25 की घात क्या होगी 50, और 4 की घात 4 कितनी होती है 256, और 256 की घात कितनी होगी 50। आप अनुमान का स्पष्ट बता सकते हैं सबसे छोटी राशि जो होगी वो ये है, अर्थात सबसे छोटी राशि ये है। इसके बाद कौन सी होगी 25 के बाद 27 है तो ये होगी। इसके बाद कौन सी होगी तो 32 के बाद 150 ये होगी। और सबसे बड़ी राशि जो है वो सबसे बड़ी राशि वो ये होगी, क्योंकि ये 256 है। आप देख सकते हो इनको, है ना, इनको देख के आप अनुमान लगा सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी अलग मेथड है। देखिए आगे सवाल करते हैं हम, ध्यान से देखिए सवाल आगे कर रहे हैं हम। एक सवाल है, देखिए अंडर रूट 3 की घात 5 इंटू 9 की घात 2, और ये बराबर दे रखा है 3 की घात 9 इंटू 3 अंडर रूट 3 के। तो ये ए है, सॉरी 9 नहीं है, ये है 3 की घात ए। तो आपको ए का मान ज्ञात करना है। इस सवाल में यही है कि ये स्थिति दे रखी है कि 3 की घात 5 ये है और 3 की घात ए ये है, तो आपको ए का मान करते हैं। आपके ऑप्शन जो है वो है 5, 4, 10 और 2। अगर आपको घातांक का थोड़ा सा भी हिसाब आ रहा है तो आप इस सवाल को कर पाएंगे। आप वीडियो पॉज करके सवाल को हल कीजिए, फिर उत्तर बताइए। देखिए अगर ध्यान से करोगे इसको ना, देखो फॉर्मेलिटी से लॉजिक से सवाल बता रहा हूँ, इसमें आपको घातांक के नियम लगा के इसको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको खाली क्योंकि गुणा हो रहा है ना, तो देखो आप तो यूँ कर सकते हो इसको, हालांकि देखा जाए तो आपको नियम से ही लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो शॉर्ट कैसे करते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 की घात 5/2, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा, इंटू इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2 की घात 2, 3 की घात 2 9 और 9 की घात 2 हो रही है, बराबर है। यहाँ क्या आ गया 3 की घात ए और इंटू आया 3 की घात, एक तो इसकी और आधी इसकी 3/2। अब ध्यान से सुनो इसको, तो ये क्या हो गया 3 की घात 5/2 इंटू ये कितना हो गया 3 की घात 4, ये कितना हो गया 3 की घात ए, और ये कितना हो गया 3 की घात 3/2। अब ध्यान से देखोगे इसको तो 2.5 तो ये ठीक है, और 4 ये कितना हो गए 6.5, 2.5 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, कितना हो गए 6.5। और यहाँ देखो 1.5 ये, अब यहाँ इसके 6.5 बनाने यहाँ कितने चाहिए, ई का मान क्या होना चाहिए 5। सीधी सी बात है, आपके उत्तर क्या आ जाएगा 5। आपको सामान्य अगर करना आ रहा तो इससे भी आप कर सकते हो। बाकी आपको फिर क्या करोगे, इसका घातों का योग करोगे, फिर ये और दोनों आधार समान इसलिए घातें बराबर होंगी। इन प्रॉपर मेथड से करने जाओगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। आप डायरेक्ट यहीं से भी कर सकते थे, 2.5 तो ये रहे है ना, और ये 2 4 हो गए, 4 ने 2.5 कितना हो गए 6.5, और ये रहा, ये कितना रहा 1.5, तो 1.5 और 6.5 में 1.5 और 5 का अंतर रहा, तो यहाँ कितनी चाहिए 5 चाहिए, ठीक है। देखिए अगला सवाल देखिए, 3 की घात x माइनस वाई बराबर आपके दे रखा है 27, और 3 की घात x प्लस वाई बराबर दे रखा है 243 के। तो पूछ रहे हैं आपसे x का मान क्या होगा, ठीक है। और ऑप्शन है 4, 5, 6, 7, ये 4 आपसे विकल्प हैं। देखिए बिल्कुल ये सरल सवाल है, ऐसे सवाल तो बहुत सरल ही है ना। यहाँ जो है इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ये 27 जो है वो 3 की घात 3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो x माइनस वाई का जो मान आया वो 3 आया। क्यों आया, क्योंकि इसको 3 की घात 3 लिखेंगे, 3 समान है तो ऊपर भी 3 क्या होंगे समान होंगे। इसी तरह x प्लस वाई को हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 81 कब लिख सकते हैं 3 की घात 4 81, और 81 में भी 1 जोड़ो तो 243 आएंगे, है ना। तो ये 3 की घात 5 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ x प्लस वाई कितना आएगा 5 आएगा बस। अब आप इस सवाल को हल कर सकते हैं आसानी से, है ना। जोड़ दो, जोड़ने पर क्या होगा 2x, ये कट जाएगा, ये कितना हो गया 8, x बराबर क्या आएगा 8 में 2 का भाग क्या आएगा 4। ये बहुत आसान सा सवाल है, ये तो आप कर ही सकते हैं। फिर देखिए अगला सवाल है, 2 की घात 2x प्लस 4
बराबर 16 की घात x है तो x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल दे रखा है 2 की घात 2x प्लस 4 बराबर 16 की घात x है, तो x की घात 3 का आपको मान ज्ञात करना है। देखिए, और आपके ऑप्शन है 8, 16, 24 और 9। यही है आपके चारों विकल्प जो दे रखे हैं, वो ये रहे। देखिए ध्यान से अगर इस सवाल को देखोगे आप तो दो चीज़ें इन दोनों से स्पष्ट हो जाती हैं। 2 की घात 2x प्लस 4 जो है वो 2 की घात 4 और उसकी घात क्या है x के रूप में लिखा जा सकता है। 2 की घात 2x प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4x। अब दो की तुलना करनी ही नहीं है, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2x प्लस 4 बराबर 4x। 2x इधर जाएगा, 4 बराबर 4x माइनस 2x, इनका शेष क्या बचा 2x किसके बराबर है 4 के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। x 2 के बराबर है तो आपको x की घात 3 किसके बराबर होगी, तो 2 की घात 3 के बराबर होगा। 2 की घात 3 का मान क्या है, 2 की घात 3 का मान है 8। 2 की घात 3 का मान क्या है 8। अब देखिए अगला सवाल है 2 की घात x 2 की घात y जो है वो बराबर दे रखी है 8 के। किसके बराबर दे रखी है 8 के, और 9 की घात x और 3 की घात y जो है वो बराबर दे रखी है 81 के। ये दे रखे हैं 4, है ना। अब देखो आप और आपको x, y के मान ज्ञात करने हैं, ये सवाल दे रखा है। देखिए ध्यान से अगर देखोगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर प्रॉपर मेथड से हल करेंगे तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं हम, जो हम फार्मूले हैं उसी के बेस पे ट्राई करते हैं। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पहले ऑप्शन दे रखा है वो लिख देता हूँ मैं, ध्यान से देखो। 1,1, ठीक है, फिर 2,1, फिर 2,2 और फिर 1,2। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ध्यान से सुनो। एक x का मान है, y का मान, ये आपको समझ में आ गया। पहला मान जो है वो सबका x का है, दूसरे मान जो है वो सब y का है। देखो ध्यान से पहले ही चीज़ में देखते हैं, हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ x की जगह 1 रखो, 2 की घात 1 2, y की जगह यहाँ पर 1 रखो, 2 की घात 1 2, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, लेकिन अपने कितने तो देखा 8, मतलब ये मान तो इसका हो नहीं सकता है। दूसरा देखो यहाँ रखो 2, x की जगह रखो 2, x की जगह 2 रखने के बाद क्या हुआ 2 की घात 2 हो गई, 2 की घात 2 कितने हो गए 4, और y की जगह रखा 1, तो 2 की घात 1 2 और 4 इंटू 2 कितने हो गए 8, ये हो सकता है। चलो अब देखिए जब ये हो रहा है ध्यान से सुनना, तब ये यही मान इनको भी संतुष्ट करेंगे। 9 की घात 2 कितना हो गया 81, और 81 और यहाँ क्या हो गया 3 की घात 1, y का मान 1 है तो 3 की घात 1 3, और 81 इंटू 3 करेंगे तो 243 आएगा, जबकि अपने कितना आ रहा है 81 आना चाहिए। तो ये भी उत्तर आपके नहीं है। इसको देखो, ये मान रखो 2 की घात 2 कितना हो गया 4, और 2 की घात 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 4 कितना होता है 16, अपने कितने चाहिए 8, मतलब ये भी उत्तर अपना मान्य नहीं है। अभी इसको चेक करो आप, तो 2 की घात 1 2 और 2 की घात 2 तो कितना हो गया 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, ये तो चलो हो गया, लेकिन यही मान इनको भी संतुष्ट करने चाहिए। तो इसको संतुष्ट कैसे करेंगे, 9 की घात 1 x की जगह क्या रखेंगे 1, 9 की घात 1 इंटू y की जगह रखेंगे 2, 3 की घात 2, 3 की घात 2 क्या अपने आप में 9 है, और 9 इंटू 9 का जब गुणा करते तो क्या आता है 81 आता था। आपका उत्तर यह सही है। प्रॉपर मेथड से करोगे टाइम उसमें ज़्यादा लग सकता है, आप हिट एंड ट्राई करोगे तो ऑप्शन से भी आप सवाल हल कर सकते हो, और ये भी आप में एक क्षमता का विकास होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक अंतिम सवाल है वो देख लेते हैं। इसके बाद हम नई प्रश्नावली जो सरल समीकरण है, बीजीय व्यंजक है, वो यूनिट से संबंधित जो भी है। देखिए इसके बाद एक सवाल है, ये तो आप कर ही सकते हो, हमने शुरुआत में ही पढ़ा था। -1/3 की घात 2 उसकी घात -2 और उस पूरे की घात -1 का मान क्या होगा। मैंने आपको बताया था घातांक के नियमों हम पढ़ते हैं, जब संपूर्ण राशि पर घात हो तो गुणा ही करते हैं सीधा। तो गुणा करो, सीधा गुणा करो, क्या आएगा देखिए, आप हल करके बताइए। इसका गुणा करोगे, ध्यान से सुनो, वीडियो पॉज करके आप हल कीजिए। -2 इंटू -1 कितने हो गए +2, और +2 और +2 का गुणा करेंगे तो +4। तो अब ये आया -1/3 और उसकी घात कितने हो गई 4। माइनस की घात
4 है मतलब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। 1/3 के रूप में इसको लिख सकते हैं, और ये आएगा प्लस 1/3 मतलब 3 इंटू 3 क्या हो गए 9, 9 इंटू 3 कितने हो गए 27, और 27 इंटू 3 कितने हो गए 81, तो आपका उत्तर आएगा 81। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम इससे आगे के पोर्शन जो है वो सरल समीकरण है, बीजी व्यंजकों में गुणा भाग जोड़ बाकी वो है सरल समीकरण हैं वो पढ़ेंगे। और देखिए वर्ग और वर्गमूल और घन और वर्गमूल लगभग हमने शुरू में पढ़ लिए थे, तो थोड़े बहुत सवाल और करेंगे उसका। और यदि हम आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।